Hello students, in our previous video we discussed about types of force. Today we will study what is pressure. तो चलिए देखते हैं। अब देखिए प्रेशर को हम एक फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब फोर्स का आपको पता है क्या होता है, एरिया का आपको पता है क्या होता है। यानी जब किसी भी एरिया पर यानी जितनी अमाउंट में किसी भी एरिया पर कोई फोर्स अप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है, तो अब जो प्रेशर होता है वो क्या, स्मॉल एरिया पे ज़्यादा प्रेशर हमेशा अप्लाई होता है और लार्ज एरिया पे हमेशा कम प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं। अब वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो क्या है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। डिड यू सक्सीड? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय इट्स पॉइंटेड एंड। कुड यू डू इट दिस टाइम? अब इसने क्या कहा है, इसने एक नेल को लिया है यानी एक कील को लिया है। अब वो क्या कर रहा है, इसको एक वुडन प्लैंक में पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक हैमर लिया और उसके ऊपर ज़ोर से क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो आप देखेंगे कि वो इजीली क्या हो रही है, पुश हो रही है उसमें वुडन प्लैंक में। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका जो एरिया है कील का यानी नेल का वो क्या है, ज़्यादा है। और जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा एरिया पे क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें यानी जिस साइड से क्या है इसका एरिया जो है वो कम है, ठीक है, उस साइड से हम हैमर का यूज़ करें उसके ऊपर, तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर हमारा प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा जो एरिया है वो क्या है, कम है और कम एरिया पे हमेशा ज़्यादा प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं। इस कारण से क्या होगा, इजीली पुश नहीं हो पाएगी वुडन प्लैंक में। अब सेम हमें यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ट्राई कटिंग अ वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद शार्प नाइफ विच इज़ ईजियर। अब आपको बोला है कि पहले तो आप शार्प नाइफ से क्या करो, वेजिटेबल्स को कट करो और उसके बाद क्या करो, उसको ब्लंट नाइफ से कट करने की कोशिश करो। तो आप क्या देखोगे, ब्लंट नाइफ से ज़्यादा इजी से कट हो रहा है या फिर शार्प नाइफ से? तो आसान बात है कि हमेशा शार्प नाइफ से क्या होगा, इजीली वेजिटेबल्स कट हो जाएंगी। क्यों होंगी वो? क्योंकि वो जो शार्प नाइफ होता है वो किसी भी एरिया को क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है। ठीक है, उसकी जो एरिया है, जो सरफेस है वो बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा जो प्रेशर है वो कम अप्लाई होता है, जिससे हम इजीली वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रेशर की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी जितने सरफेस पर, जितने एरिया पर हम किसी फोर्स को एक्ट करते हैं यानी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब हमने देखा था ऊपर, मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया, जितने एरिया पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं। अब ये था हमारा प्रेशर, कि प्रेशर क्या होता है। सेम यहाँ पे ये बात नोट डाउन करने वाली है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ज़्यादा एरिया है तो उस पर हमारा कम प्रेशर अप्लाई होगा और अगर कम एरिया है तो उस पर हमारा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। ये है नोट डाउन करने की बात, इसको आप नोट कर सकते हैं कि सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स द एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड of the nail is much smaller than that of its head. The same force therefore produced on pressure sufficient to push the pointed end of the nail into a wooden plank. ठीक है, अब सेम बात वही वुडन प्लैंक की यहाँ पे बोली गई है। अब इसने पूछा है, डू लिक्विड्स
Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depends on the area on which the force acts? Let's find out. अब इसने क्या कहा है कि जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैसेस पर भी अप्लाई होता है या फिर नहीं, सिर्फ सॉलिड पे अप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैसेस में कैसे अप्लाई होता है। एक बात यहाँ पे और नोट डाउन करने वाली है कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी ऊपर से नीचे होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के एरिया के ऊपर। जब हम कोई भी फोर्स ऐसे सीधी डायरेक्शन में स्ट्रेट अप्लाई करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब सबसे पहले हमारे पास ये एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, हमें एक ग्लास ट्यूब लेनी है और उसके दोनों जो माउथ हैं ऊपर के और नीचे के, वो दोनों क्या होने चाहिए, ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें एक जो एंड है उसके ऊपर हमें रबर शीट या फिर आप बैलून भी लगा सकते हैं, वो लगा देना है। अब हमें क्या करना है, उसमें पानी डालना है, यानी वाटर डालना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में जो बैलून है वो क्या फूलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ब्लज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो किस कारण से हुआ है, जब हमने पानी को डाला तो उसने क्या किया, कंटेनर्स के वॉल पे फोर्स अप्लाई किया, जिससे हमारा प्रेशर अप्लाई हुआ, जिसके कारण जो बैलून है वो फूलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें बताया कि जो प्रेशर है वो कैसे कंटेन हुआ था, कंटेनर की वॉल्स पे अप्लाई होके, जब फोर्स कंटेनर्स की वॉल पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो हमारा प्रेशर अप्लाई हुआ था। अब हमारे पास सेम है यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है। इसमें हमें क्या करना है, अब की बार साइड में जो बॉटल है उसके साइड में ऐसे हमें एक ग्लास ट्यूब लगा देनी है, उसके एंड पे हमें ऐसे ही कोई बैलून लगा देना है और बाद में उसके ऊपर हमें वाटर डालना है। तो आप देखोगे कि साइड में होने के कारण उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो जो बैलून है वो फूल रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स कंटेनर की वॉल पे अप्लाई हो रहा है, जिससे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और जो प्रेशर है वो हर ऑब्जेक्ट के हर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ठीक है, इस कारण से साइड में जो ग्लास ट्यूब है इसके कारण भी बैलून फूल रहा है। अब सेम एक और एक्टिविटी हमारे पास है। इसमें क्या है, हमें एक बॉटल लेनी है। अब की बार हमें इस बॉटल के नीचे चारों तरफ होल कर देना है। अब फिर हम इसमें वाटर को अब डालेंगे तो हम देखेंगे कि सेम अमाउंट में जो वाटर है वो इन होल से बाहर निकल रहा है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो सेम डेप्थ में क्या है, अप्लाई होता है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ठीक है, तो ये था कि हमारा लिक्विड में जो प्रेशर है वो कैसे एक्सर्ट होता है। अब इसने बोला है सेम कि जो ऐसे ही हमारे गैस में भी प्रेशर अप्लाई होता है। जो गैस है टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, गैस भी कंटेनर की वॉल्स पर फोर्स को अप्लाई होने के कारण प्रेशर को एक्सर्ट करती है। सेम जो हमने ऊपर एक्टिविटीज़ की, अगर उसकी जगह वाटर की जगह हम गैस लें तो वो भी हमारा ऐसे ही प्रेशर को अप्लाई करेगी। ठीक है, एक्सर्ट करेगी। अब नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें देखिए, यू नो डैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। अब आपने देखा है कि हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। अब ये जो एयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड up to many kilometers above the surface of earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure। यानी हमारा क्या है, जो एयर जो चारों तरफ फैली हुई है, बहुत सारे किलोमीटर्स में ये अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है, जब इस एयर से हम क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं। ये जो है एयर हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब वो कैसे होता है, वो हम कैसे एटमॉस्फेयर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर, वो हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी में क्या है, हमें क्या लेना है, एक रबर
सोक कर लेना है, ठीक है। अब रबर सोकर हमें इस टाइप से एक कैप होगी, स्मॉल रबर कैप इस टाइप से दिखेगा वो, तो वो लेना है हमें। अब क्या करना है, इसे हम ग्राउंड पे स्टक कर देंगे, ठीक है, अच्छे से दबाएंगे। जब ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड पे स्टक हो जाएगा आसानी से, तो हम क्या करेंगे, इसको पुल करने की कोशिश करेंगे, यानी खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे ये ईजिली क्या होगा, पुश नहीं होगा, यानी पुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर बन चुका है, यानी इसके चारों तरफ क्या, इसके अंदर बहुत सारी एयर जमा हो गई है। इसलिए जब हम इसको क्या करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे इसकी साइड से क्या एयर स्टार्ट हो जाएगी निकलना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसने क्या किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया है। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, वुडन कार्डबोर्ड लेना है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक वाटर ऑफ ग्लास यानी पानी का ग्लास ऐसे रख देंगे उसको आसानी से, ठीक है। उसमें पानी होना चाहिए, उसको दबाए रखेंगे अपने हैंड से या टेबल की हेल्प से, ठीक है। अब जैसे ही हम उसको उठाएंगे ना सीधा करके, तो आप देखोगे कि जो कार्डबोर्ड है वो उसके क्या हो गया है, चिपक गया है, ठीक है। वो निकल नहीं रहा है यानी उसमें से पानी बाहर नहीं आया, वो गिर नहीं रहा है। वो किसके कारण, क्योंकि जो एयर हमारे पास प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण वो इससे चिपक गया है, यानी उस प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिरा है। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा। अब यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, डिड यू नो कि एक ग्रीक जर्मन साइंटिस्ट हमारे पास 17th सेंचुरी में था। उसने क्या किया था, एक मेटल बॉल ली थी, और मेटल बॉल का क्या किया था, उसने दो एंड्स को अलग अलग कर दिया था, और उसको एक साइड से एक हॉर्स की हेल्प से उसको बांध दिया था, हॉर्स के गले में उसकी रस्सी, और दूसरी साइड से भी उसने ऐसा ही किया था, ठीक है। अब वो क्या देखना चाहता था कि जब हम कितने अमाउंट में हमें प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा, इस जो बॉल है इसको अलग करने के लिए कितने अमाउंट में हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब ये था हमारा चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। अगर आपको समझ आया हो अच्छे से वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।